नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th के रियल नंबर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये सारी बातों को आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कॉपी किताब लेना चाहिए। आंखें मत गड़ाइए, कॉपी किताब लेके आइए, पेंसिल लेके आइए और साथ में साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बैठने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा। साथ में साथ अरे पेंसिल ले आने से पहले भैया एक बगल में शेयर का बटन है उसको भी दबा दीजिए, और जहाँ व्हाट्सअप हो, जितनी जगह पे आपके ग्रुप्स हो, सभी ग्रुपों में इसको भेज दीजिए, क्योंकि और भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन लिंक ना पाने के कारण, चैनल के बारे में न जान पाने के कारण नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए आप उनको शेयर कर दीजिए। लाइक अगर करना तो लाइक कर दीजिए, और डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्लास 10th का है। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आप बचपन से एक बात पढ़ते चले आ रहे हैं, एक मुलाकात करते चले आ रहे हैं। उन मुलाकातों के बारे में बात करना है, उन चीज़ों के बारे में हमको आपको बताना बात क्या है। जब बचपन में पापा कहते थे, या आपकी जो मैडम थी, जो सुंदर सुंदर मैडम आती थी आपको पढ़ाने, वो मैडम आपको बताती थी, क्या बताती थी कि बेटा इसको करो, तो आप कर लेते थे। कैसे करते थे? 2 5 जा 10, इसको माइनस करेंगे 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा ये चीज़ आप जानते थे कि ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड, कोशेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर। ठीक है, तो यही चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा जी ने बोला। जैसे अभी हमारे पास ये बोर्ड है, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, तो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने इस रूप में लिखा। और पहले भी आपको ये बताया गया है, बचपन में किताबों में लिखा रहा है कि डिवाइड एंड चेक योर डिवीजन। तो आप यूज करते थे इस फॉर्मूले को, क्लास 4th या 5th में है क्या? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो ये 11 है ये डिविडेंट है, लेकिन ये क्या है? डिवाइजर यानी 2 है, और कोशेंट 5 है, और रिमाइंडर 1 है। 2 5 जा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यही हमारा डिविडेंट मिल रहा है। यही चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया। क्या बताया गया? देखिए मेरे प्यारे दोस्त कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है a एंड b, यानी ये a है, ये a है, और नहीं ये a है। a हमारा क्या है? इसको इन्होंने a कंसीडर किया है, और ये हमारा क्या है? ये b है। ठीक है, यही बात कहा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। ये क्या है? यूनिक इंटीजर है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिक इंटीजर q एंड r। यहाँ पर q क्या है? ये चीज़ है मेरे प्यारे दोस्त, ये q है, और ये चीज़ हमारे पास r है। सेटिस्फाई a इज इक्वल टू, a क्या है? डिविडेंट, यानी ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिविडेंट। क्या हुआ? डिविडेंट। और ये हमारा क्या है? ये हमारा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है। और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ हमारे प्यारे दोस्त कोशेंट है। क्या है? कोशेंट है। और ये चीज़ क्या है? ये हमारा रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है। और आप जानते हैं डिवीजन तब तक होता है, आप जानते हैं डिवीजन तब तक होता है जब तक कि रिमाइंडर
ये जो रिमाइंडर है ये जो रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइजर से कम नहीं हो जाता, या तो हमारा 0 आ जाए या डिवाइजर से कम हो जाए, यानी कि 2 से देखो कम होगा। ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा इससे कम होगा, या तो 0 हो जाएगा या तो इससे डिवाइजर से क्या होगा, कम होगा। वहाँ तक हमारा सेटिस्फाई करेगा। देखिए कितना सुंदर सा है, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या बात बताए, एक बार फिर से समझिए कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिक इंटीजर्स q एंड r से, तो वो सेटिस्फाई करेंगे दिस कंडीशन को, मतलब इस कंडीशन को। ये कंडीशन क्या है, a = bq + r, और वहाँ पर r क्या है, वहाँ पर r जो हमारा होगा वो हमारा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक होगा और b से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, यानी पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो उसका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए गर्दन वर्दन मोड़ना बंद करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। अरे आप ही से कह रहे हैं भाई साहब, गर्दन जो मोड़ रहे हैं इसको आप बंद करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस भी आएंगे, टेंशन ना लीजिए। सोल्यूशन लिखिए, क्या लिखिए, सोल्यूशन, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रयोग करके इसको सॉल्व करना, यानी आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ा, अब हम लोग उसका उपयोग करके उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। चलिए यहाँ डिवीजन लेमा को हम एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में एल्गोरिथम लिखा हुआ है। टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। दोस्तों इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आप यहाँ पर जो बड़ा होगा उसको आप डिविडेंड मानेंगे, और डिविडेंड को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में a माना है, और दूसरा हमारा डिवाइजर होता है जिसको हम लोग वो b कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग एक रफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रफ लिखेंगे। अभी पूछेंगे क्यों, अभी बताते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस 12576 इज ग्रेटर दैन 4052, देन हम यहाँ पर a = 2576 एंड b = 4052। इसके बाद लिखना वी अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी गेट, हम पाएंगे, क्या पाएंगे, आइए चलिए देखते हैं क्या पाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 4052 और यहाँ पर 12576 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये लगभग 3 बार जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1 और कैरी 1 हो जाएगा, और 3 0 जा 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 4 जा 12 आ जाएगा। ये आ गया, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, हमने पहले इसको बताया थे, ए है, ए को लिख दीजिए 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 420 प्लस नहीं इंटू 3 प्लस 420 कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर देखिए एग्जाम, आपके एग्जाम में रिटेन होगा, ये तो और आपका वो होगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप इस बार होगा, यानी जब भी रिटेन होगा और हमारी वीडियो अगर बाद में कोई बच्चा देख रहा है तो वहाँ पर हो सकता है उसके लिए रिटेन हो, तो आप उस समय ऐसे लिखिएगा। और यहाँ पर एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यानी लेमा को आप यहाँ पर ये भी लिख दीजिएगा, a = bq + r, जो अभी हमने पिछले थोड़ी समय पहले बताया उसको ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, जब स्टेप मार्किंग होती है तो आपको नंबर, अगर मान लीजिए नीचे आप ये कर रहे हैं और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो उसका नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ भी आप करते रहिएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद से हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर होगा वो अब डिवाइजर का काम करेगा, यानी कि वो अब b का काम करेगा,
ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर था, यानी इसके पहले जो डिवाइजर था ये चीज़, ये अब डिविडेंड का काम करेगा। क्या करेगा? डिविडेंड का काम करेगा, यानी ए का काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम फिर से यहाँ से करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यही बात को फिर से लिखना है। हम एक बार स्टेप बता रहे हैं, फिर आपको स्टेप नहीं बताएंगे, सीधे कराते जाएँ। यहाँ पर लिखना सिंस 4052 इज ग्रेटर दैन 420, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या? 4052 और एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 420। उसके बाद लिख दीजिए वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड एल्गोरिथम, और इसके बाद लिख दीजिए वी गेट। हम पाएंगे, क्या पाएंगे? अब यहाँ पर 420 को 4052 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, या 8 बार या 9 बार जाएगा। चलिए पहले 8 बार में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16 हासिल लगा, 8 चौक 32, 1 33, यानी अब 9 बार में देख लेते हैं। तो 9 बार में करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 चौक 36, 1 37, 37, यानी 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 3780 माइनस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में से 8 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 दूनी 6 7, 7 दूनी 14 15, ठीक है। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 272 आ गया, ठीक। अब वैसे ही लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा? 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग इसके आगे की प्रोसेस को करेंगे, यानी जो हमने ऊपर किया था वही प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए, लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 272 को डिवाइड कर देंगे 420 से, तो ये हमारा लगभग जाएगा एक बार, 2 बार में ज़्यादा चला जाएगा, एक बार जाएगा 272 आ जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8, और 11 में से 7 गया, 7 4 11, और यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 148 हो गया। फिर यहीं पर ये चीज़ लिखेगा, हम स्टेप अब इसको नहीं लिख रहे हैं, यही चीज़ बार बार आप रिपीट कर दीजिएगा, और जो बड़ा होगा उसको करके ए बी करके ये कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 420 को 272 इंटू 1 प्लस 148। अब क्या करेंगे? अब हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर 148, और ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड 272। यहाँ पर करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 बार देख लेते हैं। 2 बार करेंगे तो 8 दूनी 16 यहाँ से लगा 1, और 4 दूनी 8 1 9, और 2 1 9 2, 2 9 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 148 आ जाएगा। इसको करेंगे 8 4 12 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, 124 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब क्या करेंगे? 124 को 148 से डिवीजन कर देंगे, एक बार आएगा 124 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 148 इज इक्वल टू, दिख रहा है? 148 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 124 इंटू 1 प्लस 24। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 124, दिख रहा है? हाँ, अब यहाँ पर आ जाएगा तो 24 को करेंगे तो ये लगभग जाएगा 24, 4 3 12, यानी 4 3 12, यानी कि 3 बार में देख लेते हैं। 3 बार में 4 3 12, 3 2 6, नहीं 2 है ना, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 5 बार लगभग जाएगा ये। तो 5 4 20 हासिल लगे 2, 5 2 10 2 12, 120, यानी कि ये 5 बार में जाएगा और 120 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ पर हम लोग लिख सकेंगे 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5
+4। अब मेरे प्यारे दोस्त इसको रफ कर दें क्योंकि हमारा ये भर चुका है और फिर से आगे हम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर अब क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये हमारा डिविडेंड कहलाएगा और ये हमारा डिवाइजर का काम करेगा। यानी 4 को 24 से करेंगे, 4 को 24 करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके बाद यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 24 = 4 × 6 + 0। ये चीज़ें हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है कि है? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब यहाँ पर जो फिर ये अंतिम में बचेगा, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है, जो डिवाइजर होता है, वही हमारा HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसको अब हम रफ कर दें, समझ में आ गई बात। अब हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं इसी चीज़ को। यहाँ पर आप लिखोगे HCF ऑफ इसमें लिख देंगे 4 HCF ऑफ आप लिख देंगे 20, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। HCF ऑफ 24,4 उसके बाद = HCF ऑफ यहाँ पर आप लिख देंगे किसको, 1 to 4 and 24 = HCF ऑफ, अब यहाँ पर 148 दिख रहा है, 148 और 124 यहाँ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं, यहाँ लिख दीजिए = HCF ऑफ 148 124 HCF, इसके बाद लिखे 272 और 148 = HCF। ठीक है, जैसे शपथ दिलाते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ खाता हूँ, आगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, HCF ऑफ 4052,420। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 12576,4052 = 4। तो यही 4 हमारा HCF हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम की सहायता से हम लोगों ने इसका HCF निकाला। कैसा लगा ये बताइएगा, देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन को आपका एक एप्लीकेशन कराया। अगली वीडियो में इससे और भी जुड़े सवालों को करेंगे और भी बेहतरीन टॉपिकों को रियल नंबर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लगभग 48% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए। तो अगर आपको आप वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।